अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 2.3 के क्वेश्चन नंबर 8 से आगे वाले क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 है जो कुछ इस तरह से है। क्वेश्चन नंबर 8 है 8 a³ b की पावर जो है 5 डिवाइडेड बाय 4ab। तो हमारे पास क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास 8 a³ a के ऊपर पावर 3 है, a³ पढ़ेंगे इसको, और b के ऊपर पावर 5 है डिवाइडेड बाय 4ab है। सही है। तो ये क्वेश्चन है हमारे पास, इसका आंसर जो होगा सॉल्यूशन करेंगे। सॉल्यूशन के लिए क्या करना है आपने, जो है सॉल्यूशन में 8 इसको एज इट इज लिखो, कलर 8 a³ b के ऊपर पावर 5 है डिवाइडेड बाय 4ab। सही है। तो ऐसा सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये नंबर्स को कैंसिल आउट करो। 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, ये हो जाएगा ऊपर, ये 8 कैंसिल हो गया तो 2 आ जाएगा ऊपर 2। बाकी a की टर्म ऊपर आएगी, a³ है। सही है। तो नीचे से भी a ऊपर आएगा और मल्टीप्लाई में लाएंगे। जब भी डिनोमिनेटर से नोमिनेटर में या नीचे से ऊपर या ऊपर से नीचे करते हैं तो उसके पावर का साइन क्या होता है, चेंज होता है। इस a के ऊपर पावर कुछ भी नहीं है तो मतलब 1 है। तो आप क्या करेंगे, जब इसको ऊपर मल्टीप्लाई में लाएंगे तो -1 लिखोगे, और कोई पावर नहीं होता है तो वहाँ 1 होता है, वो अंडरस्टूड होता है, तो इसीलिए नहीं लिखते हैं। फिर उसके बाद b ऊपर क्या है, b के ऊपर पावर 5 है। सही है। b के ऊपर पावर 5 है और नीचे से नीचे भी b है, इसको ऊपर मल्टीप्लाई में ले आए तो इसमें भी वही होगा, ऊपर पावर कुछ भी नहीं है तो 1 है। जब ऊपर आएगा तो नीचे पावर +1 था तो ऊपर आके पावर -1 हो जाएगा। सही है। तो इस तरीके से ये 2 एज इट इज आएगा। ये दोनों ए बेस सेम और मल्टीप्लाई की फॉर्म में है। तो लास्ट लेक्चर्स में बताएं, जब मल्टीप्लाई की फॉर्म में हो और बेसिस सेम हो तो पावर क्या होते हैं, 8 होते हैं। 3 प्लस -1 को ब्रैकेट में क्यों लिखा है, क्योंकि इसके साथ माइनस है, तो यहाँ पे तो पावर 8 होते हैं, लेकिन इस माइनस की वजह से क्या होंगे, साइन चेंज होते हैं, इसीलिए। फिर उसके बाद सेम उसी तरीके से ये भी बेसिस सेम है और मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो पावर्स क्या होंगे, 8 होंगे। 5 प्लस, लेकिन इस माइनस को ब्रैकेट में लिखते हैं क्योंकि मल्टीप्लाई हो गए साइन चेंज हो जाते हैं। तो ये हो जाएगा 2a³ तो प्लस माइनस -1 हो जाएगा। फिर उसके बाद मल्टीप्लाई बाय b के ऊपर पावर क्या होगा, 5 एज इट इज आएगा, प्लस -1। तो 2a के ऊपर पावर क्या आएगा, 3 -1 2, तो a² हो जाएगा। फिर उसके बाद b 5 -1 4, तो ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। सही है, ये आंसर हो गया। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व करेंगे। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 9 है 21 - 21 x की पावर जो है 6 है और y के ऊपर पावर 9 डिवाइडेड बाय 3x² y
पावर 5। तो ये हमारे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, 21 माइनस 21 एक्स के ऊपर पावर क्या है 6 है, और y के ऊपर पावर क्या है 9 है। सही है, इसको डिवाइड करेंगे, फिर नीचे क्या है डिनोमिनेटर में 3x स्क्वायर है, और y के ऊपर पावर हमारे पास क्या है 5 है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 9 का। सही है, तो ये आप देखते हैं हम सॉल्यूशन। तो क्वेश्चन नंबर 9, तो इसका सॉल्यूशन के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले इस क्वेश्चन को लिखते हैं। इस क्वेश्चन को लिखेंगे हम -21 एक्स की पावर 6, y के ऊपर पावर क्या है 9 है, डिवाइडेड बाय 3x स्क्वायर, y के ऊपर पावर क्या हो 5 है। सही है, तो ये लिखा मैंने। इसके बाद हम क्या करेंगे, सेम उसी तरीके जैसे इसमें क्वेश्चन 8 में किया, पहले नंबर्स को कैंसिल कराएं। 3 1 जा 3, 3 7 जा 21, ये आ गया आपका 7। ऊपर क्या रह गया 7, -7 रह गया। सेम उसी तरीके से यहाँ पे ये स्टेप्स नहीं करूँगा, मैं डायरेक्ट सोल्व करके ये वाला स्टेप कर दूंगा। सही है, ये दो स्टेप्स जो है मैं यहाँ पे नहीं करूँगा, इसमें डायरेक्ट करने की आप भी कोशिश करें। सही है, तो डायरेक्ट करने के लिए मैं क्या करूँगा, ये x है, x के ऊपर पावर क्या है 6 है, और इसके ऊपर नीचे x के ऊपर पावर 2 है, स्क्वायर है, तो ये ऊपर आएगा। सही है, जैसे यहाँ पे a ऊपर आया था, और पावर का साइन क्या होगा चेंज हो जाएगा, यहाँ +2 है, ऊपर आके -2 हो जाएगा। बेस सेम है, और मल्टीप्लाई की फॉर्म में तो पावर क्या होते हैं ऐड होते हैं, लेकिन इसके साथ माइनस होगा, और जबकि ये ऐड होते हैं तो प्लस माइनस माइनस होके ऊपर आके क्या होगा x के पावर -2 हो जाएगा। फिर उसके बाद y के ऊपर पावर क्या है 9 है, और नीचे y के ऊपर पावर 5 है। जब ऊपर आएगा मल्टीप्लाई की फॉर्म में, ऊपर आएगा मल्टीप्लाई की फॉर्म में लाएंगे तो इसका पावर का साइन माइनस होगा, और जब ये आपस में बेस सेम और मल्टीप्लाई की फॉर्म में तो पावर ऐड होकर इसमें भी -5 आएगा, 9 -5। सही है, तो ये आएगा आपका -7 x 6 -2, तो x के ऊपर पावर क्या होगा 4 आ जाएगा, और सेम उसी तरीके से y 9 -5, ये भी 4 हो जाएगा। तो ये आपका आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 9 का। सही है, तो इसी तरीके से होगा ये। तो अब इसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर कौन सा है 10। क्वेश्चन नंबर 10 भी सेम सारे इसी तरीके से होंगे। तो अभी क्वेश्चन नंबर 10 भी देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, क्वेश्चन नंबर 10 जो है वो क्या है हमारे पास m + n होल पावर क्या है 7, और p + q होल पावर 5, फिर डिवाइडेड बाय नीचे है m + n होल पावर 6, फिर उसके बाद p + q
होल पावर 2 है। सही है, तो ये भी उसी तरीके से होगा। इसमें क्या है कि इसमें दो टर्म्स गिवन है, तो ये सेम एज इट इज होगा, जैसे पिछले वाले क्वेश्चन 8 और 9 किया है उसी तरीके से होगा ये भी। इसमें फ़र्क ये है कि इसमें दो टर्म्स के ऊपर होल पावर है, तो इसको लेट सपोज जैसे उसमें एक्स वाई को ट्रीट करते थे उसी तरीके इस पूरे को सपोज करो ये एक्स है, ये पूरा वाई है, ये पूरा एक्स है, ये वाई है। सही है, क्योंकि सेम है। देखें m प्लस एन होल पावर 7 है, m प्लस एन होल पावर 6 है, तो दोनों बेसिस सेम होगा। इसी तरीके से यहाँ पे भी p प्लस क्यू होल पावर 5 है और नीचे भी p प्लस क्यू होल पावर स्क्वायर, बेस सेम है दोनों, p प्लस क्यू p प्लस क्यू। सही है, तो ये भी एज इट इज ही सोल्व होंगे जैसे पिछले वाले हुए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे हम करेंगे क्वेश्चन नंबर यही 10 का। आप ये सोल्व कैसे करना है, देखो ये m प्लस n होल पावर 7। सही है, सेम m प्लस n नीचे भी है, तो देखें m प्लस n का टर्म ये वाला है। मैं इसको ऊपर ले आऊँगा जैसे पिछले क्वेश्चंस में किया, ऊपर लाऊंगा और मल्टीप्लाई में ले आऊँगा ऊपर इसको प्लस n, और इसका पावर का साइन चेंज हो जाएगा, जैसे यहाँ प्लस 6 था ऊपर आके माइनस 6 हो गया। सही है, फिर उसके बाद जो है हम क्या करेंगे, ये p प्लस क्यू वाली टर्म, ये वाली टर्म है, ये p प्लस क्यू एज इट इज ऊपर लिखोगे। सही है, होल पावर क्या है 5। फिर p प्लस क्यू का नीचे भी टर्म है, इसको ऊपर ले आएंगे, मल्टीप्लाई में लेके आओगे, तो ये p प्लस क्यू ऊपर मल्टीप्लाई में ले आए। और जब भी आपको याद है, उम्मीद है कि आपको याद होगा कि जब भी पावर जो है बेसिस से हम ऊपर लेके आते हैं या ऊपर नीचे करते हैं, नॉमिनेटर से डिनोमिनेटर में, डिनोमिनेटर से नॉमिनेटर में लाते हैं, तो पावर का साइन क्या होता है, चेंज होता है। यहाँ पे p प्लस क्यू के ऊपर पावर प्लस 2 था, तो ऊपर आके क्या होगा, माइनस 2 हो गया। सही है, फिर उसके बाद ये दोनों बेसिस सेम है, बेसिस सेम है और मल्टीप्लाई की फॉर्म में है, तो पावर क्या होंगे, ऐड हो जाएंगे। m प्लस n एक दफ़ा लिखोगे और पावर क्या होंगे, ऐड होंगे 7, ये प्लस लेकिन ये माइनस है तो इसीलिए ब्रैकेट में लिखते हैं। सही है, ये हो गया। फिर मल्टीप्लाई बाय ये p प्लस क्यू ये सेम है, बेसिस सेम है और मल्टीप्लाई की फॉर्म में है, तो पावर क्या होंगे, ऐड होंगे, p प्लस क्यू होल पावर 5 प्लस होंगे, इसके ऊपर पावर क्या है, माइनस 2 है। सॉरी, तो ये हो गया। अब इसके बाद ये क्या होंगे, m प्लस n होल पावर 7 प्लस माइनस माइनस 6, फिर उसके बाद मल्टीप्लाई का साइन आएगा, लिखो या नहीं लिखो कोई इतना फर्क भी नहीं पड़ेगा, कोई टर्म नहीं है, तो उसका मतलब p प्लस क्यू होल पावर 5 ये हो गया प्लस माइनस माइनस 2। सही है, तो m प्लस n एज इट इज आएगा, होल पावर 7 माइनस 6 1, तो 1 लिखो या नहीं लिखो आपकी मर्जी होती है, नहीं लिखा तो अंडरस्टूड होता है, लिखा तो भी मसला नहीं है, तो मैं नहीं लिखता। सही है, उसके बाद p प्लस क्यू 5 माइनस 2 3, तो ये आ गया, ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 10 का। तो इसी तरीके से आप सोल्व कर सकते हैं।
तो अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 ये वाला है, सही है। तो ये क्वेश्चन नंबर 11 हम लिखते हैं यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 11 हमारे पास क्या है, यहाँ पे मैं लिखता हूँ क्वेश्चन नंबर 11 हमारे पास है -20 और उसके बाद आगे है 2p -3q होल पावर क्या है 12 है, 12। फिर उसके बाद ब्रैकेट स्टार्ट 4 - 3r 4 - 3r होल पावर क्या है 3, ये है ऊपर। फिर उसके बाद नीचे डिवाइडेड बाय -4 2p -3q होल पावर 9 है। फिर उसके बाद ब्रैकेट स्टार्ट है 4 - 3r है, और कुछ भी नहीं है, सही है। तो ये हमारे पास क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है हमारे पास। तो क्वेश्चन को सोल्व करते हैं हम। क्वेश्चन में इसमें सबसे पहले सेम उसी तरीके से इस स्टेप में ही करते हैं। ये मल्टी कैंसिल का 4 1 ज़ा 4 4 5 ज़ा 20 कैंसिल हो गया। सेम उसी तरीके साइन और साइन माइनस साइन कैंसिल। तो हमारे पास क्या रह गया ऊपर 5 डिनोमिनेटर में रह गया। फिर उसके बाद सेम उसी तरीके से ये दोनों 2p - 3q 2p - 3q सेम है जैसे क्वेश्चन नंबर इसमें थे 10 में। तो यहाँ पे भी मैं डायरेक्ट स्टेप करूँगा, ये दोनों स्टेप, ये स्टेप स्किप करूँगा, ये वाला स्टेप भी स्किप कर दूंगा। तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट करूँगा 2p - 3q होल पावर क्या है 12। जब इसको भी ऊपर लाएंगे और मल्टीप्लाई की फॉर्म में लाएंगे तो ये क्या होगा -9 बन जाएगा, सही है। ये दोनों सेम है, बेसिस सेम है, पावर क्या होंगे 8 होंगे। लेकिन ये यहाँ से जब ऊपर जाता है 2p - 3q होल पावर 9, ये ऊपर जाके माइनस होता है, तो इसीलिए 12 - 9 होता है, सही है। फिर उसके बाद इसमें भी इसके ऊपर पावर कुछ भी नहीं है तो 1 है, सही है, अंडरस्टूड होता है, लिखते नहीं है। तो ये भी ऊपर जाके क्या होगा मल्टीप्लाई में आ जाएगा। मल्टीप्लाई में आएगा तो नीचे +1 था पावर, तो ऊपर जाके क्या होगा -1 हो जाएगा, सही है। तो ये 3 - 1 इसी तरीके से हो जाएगा। तो ये 5 × 2p - 3q होल पावर 12 - 9 तो 3 और उसके बाद 4 - 3r होल पावर 3 - 1 2, सही है। तो ये आपका क्या हो गया आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 11 का। अब इसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। क्वेश्चन नंबर 12 हमारे पास ये वाला क्वेश्चन है। इसमें क्या है 8, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 12 ये वाला है, सही है। ये वाला क्वेश्चन नंबर 12 है। क्वेश्चन नंबर 12 में है हमारे पास 8
इंटू 2l प्लस 3m होल पावर 5। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ क्वेश्चन नंबर 8 में लिख लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर 8 सॉरी क्वेश्चन नंबर 12 मैं लिखता हूँ यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 12 है 8 इंटू 2l फिर उसके बाद प्लस 3m होल पावर क्या है 5। फिर उसके बाद ब्रैकेट स्टार्ट है 4n माइनस 2p है और ऊपर पावर क्या है 6 है। इसको डिवाइड करेंगे हम, डिवाइड है फिर 4 ये 2l प्लस 3m होल पावर 3। फिर उसके बाद यहाँ पे है 4n माइनस 2p होल पावर 4। ये क्वेश्चन है हमारे पास, सही है। अब इसके बाद इसका आंसर जो है सोल्यूशन जो होगा वो सेम उसी तरीके से लिखना पड़ेगा जो पहले वालों में किया है, सही है। इसमें डायरेक्ट यहाँ से करते हैं नंबर्स का टर्म 4 1 जा 4 4 2 जा 8 ये कैंसिल हो गए। तो ऊपर इसकी जगह पे क्या आया 2 आया। सेम उसी तरीके से यहाँ पे भी इसी तरीके से ये दो स्टेप में कैंसिल कर रहा हूँ, ये और ये दो स्किप कर रहा हूँ, सही है। वो आपने खुद कोई मसला हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो ये वाली टर्म दोनों सेम है 2l प्लस 3m 2l प्लस 3m बेसिस सेम है तो मल्टीप्लाई की फॉर्म में लाएंगे और पावर्स को ऐड कराते हैं 2l प्लस 3m होल पावर क्या है 5 है। अब ये वाली टर्म ऊपर आएगी और मल्टीप्लाई की फॉर्म में आएगी तो क्या होगा यहाँ पे प्लस 3 है तो ऊपर आके माइनस 3 हो जाएगा इसके साथ। तो ये क्यों होता है वो पहले वाले क्वेश्चंस में बताए हैं, 10 से लेकर कोई जो भी क्वेश्चंस हैं उन सब में बताया है। सेम उसी तरीके से अब क्या है 4n माइनस 2p होल पावर क्या है 6, ये लिख लिया। अब 4n माइनस 2p 4n माइनस 2p ऊपर भी है नीचे भी है, बेसिस सेम है उसका मतलब तो पावर क्या होंगे ऐड होंगे। इसको जब मैं ऊपर ले जाऊंगा 4n माइनस 2p होल पावर 4 को जब मैं ऊपर लेके जाऊंगा तो ये पावर क्या होगा माइनस में आ जाएगा, तो इसीलिए माइनस 4 6 माइनस 4। तो इसके बाद जो है ये 2 इंटू 2l प्लस 3m होल पावर क्या होगा 5 माइनस 3 क्या होता है 2 आ जाएगा। फिर उसके बाद 4n माइनस 2p होल पावर 6 माइनस 4 क्या होगा ये 4 है, सही है। राइटिंग में मसला है थोड़ा तो आप समझ लीजिएगा। 6 माइनस 4 क्या है 2, सही है। तो ये आपका क्या आया आंसर आया। इसी तरीके से करते हैं। अब रह गया आपका लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर
13 है। क्वेश्चन नंबर 13 है हमारे पास 6a प्लस बी होल पावर 6 यह है। फिर उसके बाद 3c प्लस डी होल पावर 5 है। फिर उसके बाद 5e माइनस एफ होल पावर 2 है या स्क्वायर है। फिर उसके बाद डिवाइड का साइन है, यहाँ पे जो है 6a प्लस बी होल पावर 4। फिर उसके बाद 3c प्लस डी के ऊपर होल पावर क्या है 2 है। फिर उसके बाद 5e माइनस एफ, उसके ऊपर पावर कुछ भी नहीं तो पावर 1 है। तो ये वाला क्वेश्चन अभी सोल्व करते हैं। ये सॉल्यूशन करेंगे सेम उसी तरीके से डायरेक्ट करेंगे, सही है। ये दो स्टेप जो है ये स्किप कर देंगे इसमें भी। तो ये 6a प्लस बी 6a प्लस बी ये दो है ना नीचे, और कोई तो नहीं है, ऊपर भी नहीं है। तो मैं क्या करूँगा 6a प्लस बी होल पावर 6, जब ये ऊपर आएगा और इसके साथ मल्टीप्लाई में आएगा तो पावर क्या होगा, पावर का साइन चेंज होगा -4, और दोनों मल्टीप्लाई हो रहे होंगे। जब भी कोई भी टर्म्स आपस में मल्टीप्लाई हो, अगर वो दोनों सेम हैं तो उनके पावर्स क्या होते हैं, ऐड होते हैं। तो ये ऐड होते हैं, लेकिन ये जब ऊपर जाएगा तो माइनस होगा, उसी वजह से यहाँ पे ये सब्ट्रैक्शन का माइनस का साइन आता है। फिर उसके बाद 3c इसमें भी वही होगा प्लस डी, ये ऊपर आएगा, पावर ऑलरेडी 5 है तो माइनस क्या होगा, ये 2 हो जाएगा। सेम उसी तरीके से इसके ऊपर पावर कुछ भी नहीं है तो 1 है। तो ये 5e माइनस एफ होल पावर क्या है 2, जब ये नीचे से ऊपर जाएगा -1 हो जाएगा, और दोनों बेस सेम है और मल्टीप्लाई में है तो पावर क्या होंगे, ऐड होंगे। लेकिन जब ये ऊपर जा माइनस होता है तो इसकी वजह से यहाँ पे माइनस का साइन आ जाता है। 6a प्लस बी होल पावर क्या होगा 6 माइनस 4 2, और उसके बाद 3c प्लस डी होल पावर 5 माइनस 2 3। फिर उसके बाद 5e माइनस एफ, तो 2 माइनस 1 आएगा। 1 लिखो या नहीं लिखो, ये अंडरस्टूड होता है, सही है। तो ये आपका क्या आ गया आंसर, सही है। ये आंसर हो गया। अच्छा, एक ये आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 10 का, एक ये आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 12 का। तो आज के इस लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 2.3 खत्म कर लिया। इसके बाद नेक्स्ट एक्सरसाइज शुरू करेंगे। अगर इस एक्सरसाइज में कोई भी मसला है, कोई भी प्रॉब्लम है, आप नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो चलें स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वीडियो तक के लिए
नेक्स्ट एक्सरसाइज तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।